हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी की मालिकाना हक वाला ये कंपनी है, ये शेयर है 74-75 पर ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन 5% की बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो तेजी और गिरावट दोनों से गुजरा है ये शेयर। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि नेटवर्क 18 के आने वाले दौर में एक बड़ी रफ्तार की तरफ आगे बढ़ भी सकता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 75 रुपीज़ के आसपास है नेटवर्क 18 का शेयर। आज 5% की बहुत बड़ी तेज़ी है और एक महीने में अगर आप देखो तो 14% की तेज़ी है। शेयर 65 से टूटकर 60 तक गया, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार है। 75 तक गया था लेकिन वापस टूटकर 70 पर आया, लेकिन वापस अभी भागना शुरू कर रहा है। अगर हम एक साल की बात करेंगे तो 20% की गिरावट है अभी भी। और शेयर जो था वो 115 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया था। 60 रुपए का लेवल इसने इस बीच 3 से 4 बार देखा जरूर, लेकिन हर बार वहां से बाउंस बैक आया है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने कहा भी था कि देखो, अभी भी मैं मानता हूं कि 75 रुपए के नीचे नेटवर्क 18 मुझे महंगा नहीं लगता है। रीजन यह है कि देखो, अभी मीडिया शेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं आने वाले दौर में। उसमें नेटवर्क 18 भी है। रीजन यह है कि देखो, अभी गुजरात इलेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाला है आने वाले दौर में। और कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बड़ा बड़ा पैसा जो है वो खर्च करेगी एडवर्टीजमेंट को लेकर, तो फायदा इन कंपनियों को होगा ऐसे दौर में। इसके अलावा आईपीएल की अगर हम बात करने जाए तो भैया डेफिनेटली राइट्स खरीदे हैं, मुकेश अंबानी ने उनके राइट्स खरीदे भी हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी फायदा हो सकता है इनको आने वाले दौर में। तो कंपनी अगर हम अभी के वक्त में देखें तो डेफिनेटली देखो, रिसेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वो भी हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, वो भी है, रिसेशन भी है। लेकिन अगर गिरावट आती है ऐसी कंपनियों में तो तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो मौके तब होने चाहिए, तब बनते हैं जब ये सस्ते बिक रहे हो। अगर ये 80-90 पर चला गया तब मैं खरीदने की बात नहीं करूंगा। जब तक 75 के नीचे है, हाँ मैं मानता हूं कि शायद थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप अभी के अभी जाके खरीदारी कर लो, किस तरीके से खरीदारी करनी है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क 18 अगर आप देखें तो हाँ, एक साल में गिरावट जरूर, लेकिन 5 साल में देखा जाए तो 44% का ग्रोथ है। लंबे समय तक ये टूटता रहा था। कोविड के वक्त हालत ऐसी हो गई थी कि 17 रुपए तक चला गया था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, काफी अच्छी तेजी थी। अब दोबारा गिरावट की तरफ जाता नजर आ भी रहा है, लेकिन बीच बीच में तेजी दिखा देता है ये। नेटवर्क 18 मिड कैप शेयर है, ये तकरीबन 7,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, 46 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम है। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में लॉस दिखाया था 36 करोड़ का, और यही वजह है कि गिरावट हमें देखने को मिली है। इवन इससे पहले के जून क्वार्टर में भी 3 करोड़ का लॉस दिखाया था, और ये खराब इसीलिए क्योंकि ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही थी। प्रॉफिट करने वाली कंपनी अगर लॉस दिखाएगी तो चीजें सही नहीं होगी। रेवेन्यू हालांकि 1,550 करोड़ का रहा, जो कि अच्छा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनके 1,300 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू थे। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर आरबी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मालिक, जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो उन्हीं के पास है। 5.41% की होल्डिंग एफआई, 0.58 म्यूचुअल फंड्स। इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। लेकिन नेटवर्क 18 में अगर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखा जाए तो बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर, 100% लोग। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। 2022 फाइनेंशियल ईयर में 5,800 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे। अभी और ज्यादा बढ़ सकते हैं रेवेन्यू, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी क्या है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चे होने वाले हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी कंपनियां हैं, इवन कई सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को लेकर खर्चे कर चुकी है। गुजरात इलेक्शन हो, हिमाचल इलेक्शन हो, खर्चे कर चुकी है। तो एक्सपेक्टेशन ये होगा आने वाले दौर में कि कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट जहां तक अगर हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट्स थे इनके, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 के दोनों ही क्वार्टर्स में इनको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है कह सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो तो 104, 570, 811 अच्छे प्रॉफिट से बढ़ रहे थे, लेकिन अभी लॉस में आई है कंपनी, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और डेफिनेटली इनको प्रॉफिट वापस से दिखाना पड़ेगा, और अगर जब तक वो नहीं दिखाएंगे थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा इनके ऊपर। नेटवर्क 18 खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है।
डिविडेंड तो अट्रैक्टिव पे करने की बात तो आएगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर ही नहीं रही है। अगर आप देखो तो 2008 में इसने पे किया तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे ही नहीं किया इसने। लॉन्ग टर्म में पैसा भी यहां पर नहीं बना है, क्योंकि अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो अच्छा लगेगा, लेकिन मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तब तो 76% की गिरावट है। काफी बड़ी गिरावट है यहाँ पर। 500 रुपए का शेयर था ये 2007 में, टूट कर बिखरा था, तेजी आई, टूट के बिखरा, तेजी आई। अगर आप ग्राफ देखो तो भैया बहुत ही खराब ग्राफ मैं कहूंगा इसका, लेकिन शॉर्ट टर्म का ग्राफ इनका इंक्रीज जरूर हुआ है। और अब मुकेश अंबानी की एंट्री के बाद हो सकता है कि शायद चीजें यहाँ पर बदलती नजर भी आए। शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.58% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 0.05 है, 5.41 होल्डिंग है एफआईज के पास, लेकिन रिटेल के पास देखें तो 4.98% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज 13.98% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। देखिए नेटवर्क 18, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बहुत अच्छी है अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन हाँ धीरे धीरे खरीदने की शुरुआत जरूर कर सकते हो। अगर आपको खरीदारी करनी है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो। हर 10 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि लोकसभा इलेक्शन आने तक की मैं बात करूंगा यहाँ पर। तब तक आप धीरे धीरे यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। और डेफिनेटली पोटेंशियल जरूर है कंपनी में, क्योंकि कई सारी इवेंट ऐसी होने वाली है कि एडवर्टीजमेंट वाला जो सेक्टर है वहां पर और ज्यादा बड़े धमाके हो सकते हैं फ्यूचर में। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्पेंडिंग जो है वो अभी लोकसभा इलेक्शन अभी आने वाला है 2024 में, वहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खर्चे करने वाली है। तो खास करके जो मीडिया कंपनियां हैं वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगेन मीडिया कंपनी से मतलब ये नहीं कि आप हर किसी में खरीदारी करके बैठ जाओ, ठीक है। जो अच्छी मीडिया कंपनी है, जो स्ट्रांग मीडिया कंपनी है, वहां पर आपकी नजर होनी भी चाहिए। और तो और यही कहूंगा कि नेटवर्क 18 के अलावा टीवी 18 भी एक कंपनी तो है, बेहतरीन कंपनी है, यही प्रमोटर है उनके, तो वहां पर भी नजर होनी चाहिए आपकी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टीवी 18 के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में टीवी 18 जरूर लिखेगा। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसमें बड़े खेल हो रहे हैं, और वो है एनडीटीवी। एनडीटीवी अगर आप देखो तो 450 रुपए तक चला गया था, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, वो भी एक हफ्ते में। 450 रुपए से ये 340 पर आ चुका है। और अब भैया इसके जो मेन मालिक है वो अदानी बन चुके हैं। और हाल फिलहाल में एनडीटीवी में क्या माहौल चल रहा है, खरीदारी के मौके बनेंगे भी कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में एनडीटीवी लिखिएगा जरूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और नेटवर्क 18 के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आने वाले दौर में मतलब कि जो लोकसभा इलेक्शन है उसका कितना फायदा हो सकता है, वो भी, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। थैंक यू।